दोस्तों, हमारे देश में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण त्यौहार है दुर्गा पूजा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दुर्गा पूजा इस विषय पर निबंध किस तरह से लिखना चाहिए ताकि इस सवाल से जुड़े पूरे मार्क्स आपको मिल सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, निबंध को प्रभावी बनाने के लिए उसे इसी क्रम में लिखना चाहिए जो हम बताने वाले हैं। तो निबंध के 4 अंग होते हैं। पहला है शीर्षक, फिर दूसरा अंग प्रस्तावना, फिर तीसरा है विषय विस्तार और चौथा अंग जो है वो है उपसंहार। इसे ही हम निष्कर्ष भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने निबंध की ओर। इस निबंध का शीर्षक है दुर्गा पूजा पर निबंध। इसके बाद है प्रस्तावना। प्रस्तावना में दोस्तों आपकी लेखन कला का परीक्षण किया जाता है, इसीलिए प्रस्तावना को प्रभावी ढंग से लिखना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए अब निबंध को लिखना शुरू करते हैं। भारत त्योहारों और मेलों की भूमि है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और वे सभी पूरे साल अपने अपने त्योहारों और उत्सवों को मनाते हैं। दुर्गा पूजा हिंदुओं के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है। यह हिंदू धर्म के लोगों द्वारा हर साल उत्साह और विश्वास के साथ मनाया जाता है। यह एक धार्मिक त्यौहार है जिसके बहुत से महत्व है। यह हर साल पतझड़ के मौसम में आता है। दोस्तों, इसके बाद निबंध का तीसरा जो भाग है वो है विषय विस्तार। इसे ही निबंध का मध्य भाग भी कहा जाता है। दोस्तों, इस भाग में विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन किया जाता है। कई लोग निबंध की शुरुआत इसी भाग से करते हैं, जो कि गलत है। तो चलिए अब इस निबंध के विषय विस्तार को हम लिखते हैं। लोगों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी भारत के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला नवरात्र अर्थात 9 रातों का त्यौहार या दुर्गा पूजा एक त्यौहार है। यह पूरे देश भर में खुशहाली पूर्ण उत्सवों का वातावरण लाता है। लोग देवी दुर्गा की पूजा के लिए मंदिरों में जाते हैं या घर पर ही पूरी तैयारी और भक्ति के साथ अपने समृद्ध जीवन और भलाई के लिए पूजा करते हैं। नवरात्र या दुर्गा पूजा का उत्सव बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। भक्तों द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि इस दिन देवी दुर्गा ने बैल राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। उन्हें ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शिव के द्वारा इस राक्षस को मारकर और दुनिया को इससे आज़ाद कराने के लिए बुलाया गया था। पूरे 9 दिन के युद्ध के बाद उन्होंने उस राक्षस को 10वें दिन मार गिराया था। वह दिन दशहरा कहलाता है। नवरात्र का वास्तविक अर्थ देवी और राक्षस के बीच युद्ध के 9 दिन और 9 रात से है। दुर्गा पूजा के त्यौहार से भक्तों और दर्शकों सहित विदेशी पर्यटकों की एक स्थान पर बहुत बड़ी भीड़ जुड़ी होती है। आखिरी 3 दिनों में पूजा का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर गली मोहल्ले में इसकी एक अलग ही झलक दिखाई देती है, क्योंकि शहरों और गांवों में कई जगह माँ दुर्गा की बड़ी छोटी मूर्तियों को बनाया और सजाया जाता है। यह मूर्तियाँ देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। बहुत से गांवों में नाटक और रामलीला जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इन 3 दिनों में पूजा के दौरान लोग दुर्गा पूजा के मंडप में फूल, नारियल, अगरबत्ती और फल लेकर जाते हैं।
और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बहुत से लोग 9 दिन का उपवास रखते हैं। हालांकि कुछ लोग केवल पहले और आखिरी दिन का ही उपवास रखते हैं। लोगों का मानना होता है कि इससे उन्हें देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लोगों का विश्वास होता है कि दुर्गा माता उन्हें सभी समस्याओं और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखेंगी। त्योहार के अंत में दुर्गा देवी की मूर्ति या प्रतिमा को नदी में विसर्जित किया जाता है। इसके बाद निबंध का जो आखिरी पार्ट है वो है निष्कर्ष। इसे ही हम उपसंहार भी कहते हैं। इस भाग में हमें निबंध का संक्षिप्त सार लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं इस निबंध का निष्कर्ष। हर पर्व या त्यौहार का मनुष्य के जीवन में अपना विशेष महत्व होता है, क्योंकि इनसे न केवल विशेष प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में एक उत्साह एवं नव ऊर्जा का संचार भी होता है। दुर्गा पूजा भी एक ऐसा ही त्यौहार है जो हमारे जीवन में उत्साह एवं ऊर्जा का संचार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा निबंध समाप्त हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।